हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होम एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी। आज एक और डीआईवाई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज हम पुराने चकले की हेल्प से बनाएंगे ये खूबसूरत सा हैंगिंग प्लांटर होल्डर। तो आज के डीआईवाई के लिए हमें चाहिए इस तरह की एक रिंग। आप कोई भी रिंग का यहाँ यूज़ कर सकते हो, चाहे की रिंग हो या कोई मेटेलिक या प्लास्टिक की रिंग, सीजर्स और इस तरह की मोटी रस्सी और कुछ बीड्स। ये प्लास्टिक की बीड्स मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास वुडन हो तो आप वुडन बीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। रस्सी ये इजीली हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाती है और ये मुझे 40 से 50 रुपए कुछ में पड़ी थी। और इस तरह से मेरे पास एक पुराना चकला पड़ा है जिसका एक लेग टूट गया था, तो मैंने इसके बाकी के भी रिमूव कर लिए है। तो मैं इसको यहाँ यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो इस तरह का प्लाई का या MDF का राउंड सर्कुलर बोर्ड भी कट करवा के यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इस हैंगर को बनाने के लिए सबसे पहले मैं रस्सी की 1.5 मीटर की लेंथ के जितनी हाइट आपको रिक्वायर्ड है उस अकॉर्डिंग आप रस्सी की लेंथ ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 3-4 डोरियाँ जो है वो इक्वल साइज़ की कट कर ली। मैंने यहाँ पे 4 डोरियों का यूज़ किया है, तो 4 इक्वल लेंथ की डोरी मैंने इस तरह से इस रस्सी से कट कर ली है। इसके बाद मैं ये रिंग लूँगी और इन चारों डोरियों को एक एक करके इस रिंग में टाई कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये एक रिंग ली है, इसको इक्वली मेजर करके इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है और इसका जो फोल्डेड एंड है दूसरी साइड से, इसको मैं इस रिंग से पास करके इसमें एक नॉट इस तरह से टाई कर दूँगी। तो इसी तरह से जो चारों मेरे पीसेस है रोप के, उनको मैं इस रिंग में से पास करके इस तरह से नॉट टाई कर लूँगी। तो देखिए ये मेरे चारों नॉट्स टाई होकर रेडी है। अब मैं इन चारों पेयर्स में से एक एक मोती को पास करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 का पेयर लिया है और इसमें से इस तरह से मोती जो है वो पास कर लिया है। तो इसी तरह से मैं इन चारों पेयर्स में से एक एक मोती को पास कर लूँगी और पास करने के बाद थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस छोड़कर इन चारों में पेयर्स में मैं एक एक नॉट टाई कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने चारों पेयर्स में एक एक नॉट जो है इक्वल डिस्टेंस छोड़कर इस तरह से एक एक नॉट टाई कर ली है। अब मैं ये जो 2 पेयर्स है, इन 2 पेयर का एक एक ऑल्टरनेट स्ट्रिंग लूँगी और इनको आपस में एक नॉट लगा के टाई कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं इसकी ये वाली स्ट्रिंग लेने वाली हूँ और इसकी ये वाली, और इन दोनों की मैं इक्वल डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे गांठ लगा दूँगी। सेम वे मैं बाकी स्ट्रिंग्स में भी यही करूँगी। मैंने यहाँ पे इसको फ्लैट लेआउट कर लिया है ताकि मुझे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरह से मैं इनको नॉट लगाकर टाई कर लूँगी। इनको टाई करने से पहले मैं इन पेयर्स में से एक एक और मोती पास करूँगी ताकि इसमें एक कलरफुल इफ़ेक्ट आ जाए। ये मोती कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इनके बिना भी इस हैंगर को बना सकते हो।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने चारों ऑरेंज मोती इनमें से पास करके इस तरह से नॉट टाई कर ली है। यही सेम प्रोसीजर मैं एक और बार फॉलो करूँगी। येलो कलर के मोती इनमें से क्रॉस करके फिर नॉट्स ऑल्टरनेटिव स्ट्रिंग्स की मैं टाई कर लूँगी। तो अब मेरी ये स्ट्रिंग्स रेडी है। मैंने येलो मोती पिरोकर इस तरह से नॉट्स भी टाई कर ली है, और ये जो सबसे ऊपर मोती थे उनको भी मैंने इस तरह से नीचे की तरफ सरका लिया है। अब यहाँ ये जो नीचे थ्रेड लटक रहा है, इसमें से भी मैं एक एक पेयर ऑल्टरनेट लेके फिर से एक एक पिंक कलर का मोती इसमें से क्रॉस करूँगी, ताकि जब हम प्लांटर को नीचे की तरफ से देखें तो हमें ये मोती नज़र आए और इसमें एक कलरफुल ग्रेस आए। तो अब जब मेरी सारी नॉट्स टाई होकर रेडी है, तो ये नीचे का जो बचा हुआ पोर्शन है, इन सब को मैं इक्वल कर लूँगी इस तरह से पुल करके, और इक्वल करने के बाद इन सब को मैं यहाँ पे टाई करने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक नॉट लगा सकते हैं। अगर आपके पास अगर पतली रस्सी होती तो मैं यहाँ नॉट ही लगाती, पर क्योंकि ये स्ट्रिंग थोड़ी मोटी है तो इसको सिक्योर करने के लिए पहले मैं इस तरह से ये जो ब्लैक टेप आती है इससे इसको अच्छी तरह से टाई कर लूँगी। ये टेप जो है ये बहुत ही अच्छी होती है इनको होल्ड करने के लिए। हम इलेक्ट्रिसिटी केबल्स वगैरह में इसे यूज़ करते हैं। तो इसको इस तरह से मैंने लपेट के अच्छी तरह से इन सारी स्ट्रिंग्स को एक साथ होल्ड कर लिया है। अब क्योंकि ये टेप जो है बड़ी ऑड लगेगी, तो इसको हाइड करने के लिए मैंने एक यान ली और यान से इसको कवर कर दिया है ऐसे नीटली। अगर आप चाहो तो यहाँ पे नॉट लगा सकते हो, ये एक ऑल्टरनेट है। तो मैंने इस तरह से इसको यान से कम्प्लीटली कवर कर लिया। अगर आप चाहो तो इसको नीचे से यहाँ से ट्रिम करके इनको इक्वल कर लें, और इन स्ट्रिंग्स को अनवाइंड करके इनको और भी फैला सकते हैं, जिससे और अच्छी ग्रेस इनमें आएगी। मैं इनको ऐसे ही रखने वाली हूँ, और मैंने इस तरह से इन मोतियों को सरका लिया है नीचे की तरफ। तो अब इसमें मैं अपना जो मेरा पुराना चकला था उसको इस तरह से प्लेस कर दूंगी। प्लेस करने से ये एक बेस मिल जाएगा मेरे प्लांटर को होल्ड करने के लिए, और ये अब इतना ड्यूरेबल हो गया है कि इसमें मैं कितना भी हैवी छोटा या बड़ा प्लांटर इजीली प्लेस कर सकती हूँ।